तो हम कंप्लीट कर रहे हैं खोरठा व्याकरण जेएसएससी का और जेएफडब्ल्यूसी का भी साथ ही साथ, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। तो हम सोच रहे हैं कि दोनों एक ही में हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, संज्ञा जो है ये मैंने कंप्लीट करा दी हूँ। इसका एमसीक्यू भी हो चुका है और सब्जेक्टिव भी हो चुका है, और सर्वनाम का भी सब्जेक्टिव हो चुका है और एमसीक्यू आज मैं करवाऊँगी। तो ये दो आज हो जाएगा पूरा फिनिश। तो जो भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने रखी हुई हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वनाम का एमसीक्यू सिलेबस के अनुसार खोरठा व्याकरण। तो अगर आप सब्जेक्टिव देख लेंगे, सब्जेक्टिव वाला वीडियो, तो आपको एमसीक्यू बनाने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। तो देखते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव में ही करवा दी थी लास्ट में, तो आज से 5वां से स्टार्ट कर रही हूँ। ये सर्वनाम का एमसीक्यू है। यहाँ पे बोला गया है कि उपरेक वाक्य यानी वाक्य में ऊ की हके। देखिए, वाक्य को वाक्य बोला जाता है, तो उपरेक वाक्य ऊ की हके, ऊ को ऊ क्या है? तो उपरे दूरवर्ती सर्वनाम निश्चयवाची सर्वनाम है। ऊ उपरेक, उपरेक जैसे बोलते हैं उपरेक में हमार घर है, उपरेक में हमार ये मोहल्ला है, उपरेक में पहाड़ है, ऐसे बोलते हैं। तो दूरवर्ती सर्वनाम निश्चयवाची सर्वनाम ये कहलाएगा, क्योंकि ये निश्चित है, निश्चित है कि ऊपरे में मेरा है, और दूरवर्ती भी है, उपरेक ऊ आ जाता है इसमें। अगर नज़दीक में रहता तो ई आता, ई हमार घर को, ऐसे। अगर आप देखे होंगे सब्जेक्टिव वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, उपरेक वाक्य के की हके। उपरेक में के क्या है, के क्या बोला गया है, के क्या है? तो ये है प्रश्नवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची। के हो रलो, के जा रलो, के खा रलो, ऐसे बोलते हैं, तो ये प्रश्नवाची सर्वनाम कहलाएगा। जे आयला से पाइला, ई बाई के जे से की संबंध है। तो मैंने बताई थी इसका संबंधवाची सर्वनाम कहलाता है। जे से आता है जिससे एक दूसरे पर मतलब संबंध बनता है, जैसे जे पढ़ ले से पास हो ले, ये वाला एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे बताई हूँ सब्जेक्टिव में। तो ये एक दूसरे से संबंधवाची बनाता है, संबंध बनाता है ये वाक्य। तोहिन आइबा तो हमिन जाइब, ई बाई के तोहिन हमिन की हके। ये वाक्य में तोहिन और हमिन क्या है? तोहिन मतलब तुम लोग और हमिन मतलब हम लोग। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पुरुषवाची सर्वनाम में, तो ये बहुवचन में आया था, तोहिन और हमिन। तो पुरुषवाची सर्वनाम है ये। जैसे सर्वनाम के भेद होते हैं ना, 6 भेद, तो उसमें सबसे पहला भेद पुरुषवाची सर्वनाम था। तो उसमें हमने पढ़ा था ना, एक वचन बहुवचन, तो उसमें तोहिन हमिन, तो ये वाला था। आप एक बार देख लेंगे सब्जेक्टिव तो समझ में आ जाएगा। ई हमार घर हकाए, तो इस वाक्य में ई क्या है? मतलब ई वाक्य, ई बाई के ई की हक है, इस वाक्य में ई क्या है? तो क्या है? ई हमार घर है, हक है, तो ई हमार घर है, हम संकेत दे रहे हैं, तो ये हो गया संकेतवाची सर्वनाम। अगला है कोई आइल हते आज, कोई आयल हते आज मतलब कोई आया होगा आज। ई वाक्य कोई की हके, इस वाक्य में कोई क्या है? तो अनठेकानी है, मतलब कोई आयल हते आज, कोई आया होगा आज। तो हमने क्या बोला था? अनठेकानी अनिश्चयवाची होता है ऐसा जो वाक्य होता है जिसका बोध नहीं होता है। कोई आयल हते आज, ये मतलब अनठेकानी बोल रहा है, कोई आयल होते आज, इसको पता नहीं है कि कौन आया होगा, मतलब निश्चित तौर पर इसको नहीं पता है, अनठेकानी बोल रहा है कि कोई आयल होते आज।
तो कोई कुछ जिसमें लगता है वो अनिश्चित कालीन होता है, ये याद रखिएगा, अनठेकानी जिसको कहते हैं। ई कलम केकरो हवे पारे, ई कलम केकरो हवे पारे, ई बाकी केकरो कौन सर्वनाम हके। तो ई कलम केकरो हवे पारे, किसी का भी ये पेन हो सकता है, किसी का भी ये पेन हो सकता है। तो किसी आ गया यहाँ पे, केकरो आ गया, इसको पता नहीं है किसका है, केकरो होगा, किसी का होगा, ऐसा इसमें बोला गया है। तो इस वाक्य में केकरो कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है, तो ये भी अनठेकानी है, क्योंकि इसको पता नहीं है किसका है। तो ये अनठेकानी अनिश्चय वाची सर्वनाम कहलाएगा। आन लोक के किताब दिहा नाय, ई बाई के आन कौन सर्वनाम हक्के। आन लोक के किताब दिहा नाय, ई वाक्य में आन कौन सर्वनाम है। तो ये भी हो गया अनठेकानी अनिश्चय, मतलब इसका कोई निश्चय नहीं है, अनठेकानी है ये। मतलब किसी को भी किताब नहीं देना, इसका मतलब यही होता है। अगला देखिए, एहे आइल हलो काइल। एहे आइल हलो काइल मतलब क्या होता है, यही आया था कल। काइल का क्या होता है, कल। तो यही आया था कल, आइल मतलब आया था, हलो मतलब था। तो ये एहे आइल हलो कल, ई वाक्य एहे कौन सर्वनाम हके। तो इस वाक्य में एहे कौन सा सर्वनाम है। तो ये क्या है, संकेतवाची है, संकेत दे के बोल रहा है कि यही आया था कल, संकेत बोल रहा है दे के, जैसे यही एहे आयल हलो कल। एकर बात के विश्वास पतियार नाय, ई वाई के एकर कौन हो। तो ये भी हो गया संकेतवाची या विशेषण। एकर बात के विश्वास नाय मतलब इसका बात का कोई विश्वास नहीं, तो इसका क्या हो गया, ये भी संकेत दे रहा है। ओकर बात के विश्वास या पतियार नाय मतलब उसका बात का विश्वास या पता नहीं, मतलब उसका बात का कोई विश्वास नहीं है, कोई पता नहीं है, पता ठिकाना नहीं। ई बाई के ओकर की हक है, तो ओकर भी क्या हो गया, विशेषण, विशेषण है ओकर। ओकर उसका, वो विशेषता, ओकर बात पर विश्वास नहीं है, ये इसका विशेषण हो। एकर बात के पतियार विश्वास नाय, तो इसका एकर बात का कोई पता और विश्वास नहीं है। ई बाई के इस वाक्य में एकर की हक है, एकर की है, ये भी है विशेषण। के आइले हल, ई बाई के की हक है। तो के आइले हले कौन कौन आया था, आइले मतलब आया, हले था। तो के आइले हले इस वाक्य में के की हक है, प्रश्नवाची है, कौन कौन आया था, प्रश्नवाची हुआ ना। की हले यार की भय गले, की हले यार की भय गले मतलब क्या था और क्या हो गया, क्या हो गया, क्या था और क्या हो गया। की हले मतलब क्या था और की भय गले क्या हो गया। ई वाक्य की हले, ई वाक्य की हले, इस वाक्य में की हले, तो ये भी है प्रश्नवाची, क्या था, क्या हुआ, कौन, ये सब प्रश्नवाची सर्वनाम में आ जाएगा। अगला देखिए, की से की भय गले, क्या से क्या भय गया, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। की से की भय गले, ई बाई के की हते मतलब की क्या है इस वाक्य में, तो ये भी प्रश्नवाची है, कि क्या, ये सब में प्रश्नवाची है। केकर हके ई घर, ई बाई के केकर की हके, तो मतलब इसका केकर हके ई घर का मतलब किसका है ये घर। तो इस वाक्य में केकर मतलब किसका क्या है, तो ये भी तो प्रश्नवाची हुआ, किसका। तो अगला देखिए, अखिल के हके ई घर मतलब ये लोग का है ये घर, ई बाई के अखिल की हके, अखिल ये लोग का, इस वाक्य में अखिल क्या है, ये पुरुषवाची है,
पुरुषवाची सर्वनाम इसको कहलाता है। मतलब पुरुषवाची का बहुवचन में ये आता है, एक ही मतलब इन लोगों। तोहनिक चलते हम आइलियो, तोहनिक चलते हम आइलियो ई बाइके तोहनिक आर हम की हके। तो देखिए तोहनिक मतलब तुम लोग के चलते, तुम लोग के कारण हम आइलियो, मैं आया, तुम लोग के कारण हम आए हैं। इसका हिंदी मतलब यही होगा, तुम लोग के कारण हम आए हैं। तोहनिक चलते हम आइलियो ई बाइके तोहनिक और हम की लगे। तो ये हो गया पुरुषवाची, पुरुषवाची सर्वनाम है। ये बहुवचन आएगा तोहनिक, तोहनी, हमनिक। ओकर बात के ठिकान ना आए, मतलब उसका बात का कोई ठिकाना नहीं है, अता पता नहीं है। इसमें ओकर क्या है, ओकर हो गया इसका विशेषण, विशेषण उसकी विशेषता है ओकर। कोई आवे पारे ई बाई के कोई हके, कोई आवे पारे कोई की हके। इस वाक्य में कोई क्या है, कोई आवे पारे, कोई आने पाएगा। इसमें क्या है, कोई आवे पारेगा, कोई आने सकेगा। तो इसमें क्या है, अनिश्चयवादी, आन ठिकाना है। मतलब कोई इसमें आ गया तो समझ जाइए इसका कोई निश्चित नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई कुछ ऐसे वाला। केकरो हवे पारे ई घर, मतलब किसी का होगा ये घर। केकरो हवे पारे ई घर, किसी का होगा ये घर। ई बाई के केकरो की हक है, तो किसी का होगा तो ये तो बताई थी, इसका कोई ठिकान नहीं है, जिसका अनिश्चयवाची, इसका कोई निश्चित ठिकान नहीं है, अनठिकानी, यही वाला होगा। अनकर धने विक्रम राजा ई बाई के अनकर की हक है। मतलब इसका होता है अनकर धने विक्रम राजा का, कि जिसके पास अन्न का धन है, अन्न का जिसके पास धन है वो विक्रम राजा है। मतलब ये एक कहावत है कि जिसके पास अन्न धन है, अन्न रूपी धन है, वो विक्रम राजा है। इस वाक्य पे अनकर क्या है, तो अनकर एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि अनकर धन है विक्रम राजा, मतलब इसका मतलब है कि जिसका धन, अनकर धन है विक्रम राजा, जिसका धन वही राजा। यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसका धन यहाँ होगा शायद, जिसका धन वही राजा, इसका मतलब यही है। तो जिसका है सो हो गया, तो ये हो गया अनठिकानी, अनिश्चयवाची सर्वनाम। केव देख लेतो तो बेजाय भाई जीतो, के देख लेतो तो बेजाय भाई जीतो ई बाई के केव की हक है। इस वाक्य में केव क्या है, केव क्या है पूछा गया है इस वाक्य में। के देख लेतो तो बेजाय भाई जीतो, इसका मतलब है कि कोई देख लेगा तो बेजाय मतलब वजह भय जाएगा, कोई देख लेगा तो बिना वजह का बेजाय हो जाएगा। तो इसमें केव जो है ये है अनिश्चयवाची सर्वनाम। एखल तक तोरा जे कुछ तले हियो घुराए दे, मतलब अभी तक तुमको जो कुछ भी दिया हो वो मुझे घुमा दो। एखल तक तोरा जे कुछ दले हिए घुराए दे, अभी तक मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वो मुझे वापस घुमा दो, वापस कर दो। इसका कहने का मतलब यही है। तो हिया जे कुछ की हक है, जे कुछ यानी जो कुछ मैंने तुमको दिया है वो वापस कर दो। तो यहाँ आपका हो गया संयोगी संयुक्त सर्वनाम। इसका राइट आंसर होगा संयोगी संयुक्त सर्वनाम, जे कुछ यानी जो कुछ। अगला है जे सब गेल हले उ सब घुर अला, तो जो लोग गया था वो लोग वापस आ गया। जे सब मतलब जो सब गए थे, हला जे सब गेल हला वो सब घुर अला, वो लोग वापस आ गया। जो सब गए थे वो सब वापस आ गए, इसका मतलब यही है। यहाँ हिया जे सब उस सब की हक है, यहाँ पे जे सब और उस सब का मतलब क्या हक है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब संबंधवाची सर्वनाम, जे सब उस सब, जे सब उस सब। ईटा हमर हकै और ऊटा तोर हको, तो ये मेरा है और वो तुम्हारा है, इसका मतलब यही है। ईटा हमर हकै और ऊटा तोर हकै, मतलब ये मेरा है और वो तुम्हारा है। तो इस वाक्य में ईटा ऊटा की हक है, तो इस वाक्य में ईटा ऊटा की हक है
ये पूछा गया है। तो ईटा उटा जो है ये संकेतवाचक है, ई टोर हको, ई हमर हको, ऐसे बोलते हैं। तो ये संकेत दिया है। के पटना गया हला, कौन कौन पटना गया था। ई वाक्य में के की हके, तो प्रश्नवाचक है, कौन कौन गया था, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा है। तोर गाय कौनटी लगाओ, तुम्हारा गाय, तोर गाय कौनटी लगाओ, ये वाक्य कौनटी की हक है। तो तुम्हारा गाय कौन सी है, तुम्हारा गाय कौन सा है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन आ गया यहाँ ना, इसीलिए। साझे की खैले रहे, ये वाक्य में की हक है, तो ये भी हो गया आपका प्रश्नवाची। शाम को क्या खाया, साझे की खैले रहे, साझे की खैले रहे, ये वाक्य में की है। साझे मतलब साथ में भी हो सकता है, यहाँ सांझे होता तो शाम होता, तो साझे साथ भी हो सकता है यहाँ। साझे की खैले रहे, साथे की खैले रहे, साथ में की खैले रहे, तो क्या हो गया यहाँ प्रश्नवाची सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, जे करते से भरते, जो करेगा सो भरेगा, ये वाक्य में जे से की हके, तो जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक इसमें आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा। जे पढ़ते से पास करते, ये भी हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, जे पढ़ते सो पास करते, जे पढ़ेगा सो पास करेगा, इस वाक्य में जे से की हके, जे से हके, संबंधवाचक सर्वनाम। ऊ तोर घर हको, ई वाक्य में ऊ क्या है, ऊ है निश्चय, यहाँ निश्चित तौर पर बोला गया है, ऊ तुम्हारा घर है। ऊटी तोर बहू लागो, ऊ तुम्हारी बहू है, ये वाक्य में ऊटी क्या है, तो ऊटी है निश्चय, निश्चय वाक्य, निश्चय करके बोला ऊटी, तो वो तुम्हारी बहू है। की हले यार, की भाई गला, क्या था और क्या हो गया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें क्या क्या है, प्रश्नवाची है। के खैला, कौन कौन खाया, तो इसमें भी क्या है, के की है, प्रश्नवाची हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी है सर्वनाम, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े तो बहुत इजी, सब्जेक्टिव का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अरे वाह की कहे खाए, ई वाक्य में की हक है, तो अरे वाह मतलब अरे वाह क्या कहना, तो इसमें प्रश्नवाचक। कौन हो नहीं कौन हो तो ज़रूर देते, तो कोई ना कोई तो ज़रूर देगा, इस वाक्य में कौन हो नहीं कौन हो, कौन है, कोई तो कोई क्या है, तो ए और बी दोनों है, निश्चयवाची भी है और बी भी है, संयुक्त संयोजक भी है, कौन हो नहीं कौन हो, कोई ना कोई। हुआ जे कहो गईत मायर खाइबे करते, ई वाक्य में जे कहो है हक है, तो हुआ जे कहो गईत मायर, जिसका गत मरी गई है वो मार खाएगा ही, नहीं सॉरी, यहाँ पे मतलब है वहाँ पे जो गाएगा वो मार खाएगा, खाएगा ही खाएगा। हुआ जे कोई गायते, मतलब वहाँ जो कोई भी गाना गाएगा, हुआ जे कोई, वहाँ जे कोई गायते मतलब गाना गाएगा, मार खाएबे करते, मार खाएगा ही खाएगा। इस वाक्य में जे कोई क्या है, तो जे कोई जो है इसमें ए और सी इसमें दिया है राइट आंसर, संयुक्त संयोगी सर्वनाम और अनिश्चयवाची, मतलब यहाँ पे जो कोई भी आ गया, कोई आ गया तो अनिश्चयवाची हो गया, और जे आ गया तो संयुक्त संयोगी हो गया, दोनों मतलब एक दूसरे पर संबंधवाचक हो गया, इस तरह प्रकार से बोल सकते, संबंध बन गया जे से, जे कोई से, कोई से हो गया अनिश्चयवाची। ई आएगे सब कुछ पढ़ गए, ई वाक्य में सब कुछ की हक है, ई आगे सब कुछ पढ़ गए के मतलब होता है इस आग में सब कुछ पड़ गया, इस आग में सब कुछ पड़ गया है। ई आएगे इस आग में सब कुछ पड़ गया है, सब कुछ पड़ गया है, इस वाक्य में सब कुछ क्या है, सब कुछ आपका अनिश्चयवाची, मतलब यहाँ पर कुछ भी आ गया ना इसीलिए, और संयुक्त संयोजी सर्वनाम। तोहे खाइल है, ये वाक्य में तोहे की हक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, क्योंकि तोहे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुवचन में शायद, पुरुषवाची एक वचन में शायद आता है तोहे,
द्वितीय पुरुषवाची भी है और द्वितीय पुरुषवाची आदरपूर्वक सूचक भी है, रिस्पेक्ट दे रहा है इसको, तो ये सभी हो गया। तोहे मतलब यहाँ पे होता है आप, ठीक है। तोय अगर बोलता तो तोय तो तुम, तोहे बोल दिया तो यहाँ आप, तोहे खाए ले, तुम खाए, आप खाए, इसका मतलब होगा आप खाए, आप खाए। काइल उखिल हिया आयल हला, काइल उखिल हिया आयल हला, तो काइल मतलब यहाँ पर मतलब है कल, कल उखिल हिया आयल हला, कल वो लोग के पास आया था, कल वो लोग के पास आया था, इसका मतलब होगा कल उखिल हिया आयल हला, कल वो लोग के पास आया था। ये वाक्य में उखिल क्या है, तो उखिल है तृतीय पुरुषवाची बहुवचन सर्वनाम। अगर आप सर्वनाम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये सब्जेक्टिव का वीडियो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगला है एकर माइथे कौनटा प्रश्न वाली सर्वनाम नाय लगे है। एकर मध्य मतलब इसका मध्य में कौनटा प्रश्न वाली सर्वनाम नहीं लगता है, तो इसका उत्तर है कगिया, कहिया, कहिया है मतलब कब, ठीक है। एकर माध्य, माध्य मतलब मध्य होता है, ठीक है, मध्य मतलब बीच में। एकर माध्य कौन टा अनिश्चयवाची सर्वनाम ना लगे, तो कौन सा अनिश्चयवाची सर्वनाम नहीं लगेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, अनठिकानी है जो। जखन, जखन आते तखन खाते वो बोलते हैं ना, तो इसमें नहीं लगेगा, ये अनिश्चयवाची इसमें यूज नहीं होगा, अनठिकानी नहीं यूज होगा, यही है। और इसमें प्रश्न वाली मतलब क्वेश्चन वाला इसमें यूज नहीं होगा, कहिया में, कघिया में, कभी, कघिया, ठीक है। और इसका तो जखन का मतलब होता है जब, जखन तखन, जब तब ऐसे बोला जाता है। जखन है भी तब, तखन जेबो, जब आएगा तब जाएगा, तो ये अनठिकानी है, अनठिकानी में नहीं आएगा ये, आप इसको अनठिकानी में टिक नहीं मारिएगा, अनठिकानी अनिश्चयवाची में टिक नहीं मारिएगा। एकर में से कौनटा निजवाचन सर्वनाम लाए है, निज नहीं है मतलब निजी वाला नहीं है इसमें, तो कौन सा है, टोय और टॉय। टॉय मतलब तुम नहीं है, निज है, तुम हो गया दूसरा ना, तुम हो गया दूसरे को बोल रहा है, वो अपना नहीं है, तो आपन और आप और निजे तो होगा लेकिन तोय नहीं होगा, ठीक है। ये सब निजी है, ये सब निजी है, ये सब निजी है, लेकिन ये निजी नहीं है। एकर में से कौनटा संबंधवाची सर्वनाम हक, संबंध बनता है जैसे जे से, जे पढ़ते से पास होते, इसमें संबंध बना ना इस वाक्य में, तो संबंधवाची सर्वनाम कहलाया जे से। एकर में से कौनटा निश्चयवाचक सर्वनाम ना हके, निश्चय जो नहीं है, केव, केव मतलब कौन, तो ये तो हो गया प्रश्नवाची, प्रश्नवाची है। ऊ, ई, उटा ये सब निश्चयवाची है, और केव जो है ये है प्रश्नवाची, तो निश्चयवाची ये नहीं होगा। तो ये था सर्वनाम का MCQ। सर्वनाम का मैंने सब्जेक्टिव भी करवा दिया है वीडियो प्लेलिस्ट में, संज्ञा का भी दोनों हो गया है, MCQ भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया है। अगला मैं सोच रही हूँ लेखक के बारे में लाऊं एक वीडियो, शॉर्ट ट्रिक वाला, तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं लेखक को, लेखक का नाम और ये सब लेखक की रचनाएं, वो मैं लाऊंगी ज़रूर से। लेकिन मैं ये खोटा व्याकरण सिलेबस भी पूरा कर दूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ये मिल जाए और आपको इससे लाभ हो। और इसी के साथ साथ JFWCE जो है खोटा व्याकरण सिलेबस पेपर 2, वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, साथ ही साथ में हो जा रहा है, तो दोनों काम एक ही साथ हो जा रहा है, तो एक ही वीडियो आपका काम आ जाएगा दोनों में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।